कि जब सत्ता में रहना है तो गरीबों की बात करना है, लेकिन गरीबों का जमीन लिखवा लेना है। अब ये तेज प्रताप जी का मामला है, क्या है नहीं है, क्या मामला है, उनके समर्थक के साथ क्या हुआ, ये उनके समर्थक और ये तेज प्रताप यादव जी ही सही बता रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर कार्यकर्ताओं के साथ होता है तो ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। लालू प्रसाद यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, इन लोगों ने जो राजनीतिक सुचिता का परिचय तो यही दिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। लगातार अब नई सरकार का कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच जो है वो विपक्ष की भूमिका इस बार काफी कमजोर देखने को मिल रही है। एक तरफ सदन की कार्रवाई के दौरान से ही नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, तो वहीं दूसरे तरफ उनके बड़े भाई कह लीजिए तेज प्रताप यादव काफी विवादों में फंसे हुए हैं। विवाद, उनके एक समर्थक लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि उनके आवास पे जो है वो जोरदार उनकी पिटाई की गई है। खुद वहां पे तेज प्रताप यादव मौजूद थे। इसके साथ ही इन सभी विवादों के बीच लालू प्रसाद यादव भी विवादों में घिरे हुए हैं। एक तरफ लैंड फॉर जॉब मामला काफी तेजी से जो है वो उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका महुआ बाग वाला आवास भी चर्चा में बना हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता महेश दास जी हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। करारी हार के बाद आरजेडी के प्रत्येक परिवार की जो स्थिति है वो काफी खराब है। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, अपने कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया है उसी का प्रतिफल है कि उनको लैंड फॉर जॉब के मामले में हाजिरी देना पड़ता है। और आप जिस तरीके से बिहार के जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, तो आपके साथ होना ये तो लाजमी है। और जिस तरीके से बिहार के जनता ने जब एनडीए के पक्ष में जनादेश दे दिया है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष महामहिम राज्यपाल का भाषण था, उसमें भी नहीं शामिल हुए, तो ये तो गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है ना। इसीलिए बिहार की जनता ने पहले ही समझ गई थी कि इनको विपक्ष में भी छोटा कर देना है। ये बिहार की जनता ने पहले ही तय कर दिया। बताइए ना कि सदन छोड़कर यूरोप जाना इतना इंपॉर्टेंट था क्या? इतना इंपॉर्टेंट हो गया? तो ये तो गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है ना। इसीलिए बिहार के जनता ने उनको पहुंचा दिया उसी जगह पे। तेज प्रताप यादव भी काफी विवादों में है सर। लगातार उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आवास में उनके साथ पिटाई की गई है। अब ये तेज प्रताप जी का मामला है, क्या है नहीं है, क्या मामला है, उनके समर्थक के साथ क्या हुआ, ये उनके समर्थक और ये तेज प्रताप यादव जी ही सही बता रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर कार्यकर्ताओं के साथ होता है तो ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। क्या इसमें कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर? क्योंकि देखिए, कानूनी कार्रवाई तो ये तो जिसके ऊपर हुआ है वो कानूनी सहायता लेगा, तो उसके ऊपर कानून काम करेगी। ये तो पीड़िता और जो किया है उसके ऊपर का मामला है ना, तो ये उन दोनों का मामला है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये लेकिन निंदनीय है ये। अच्छा, लगातार लालू यादव जो महुआ बाग में आवास बनवा रहे हैं वो भी काफी विवादों में फंसा हुआ है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि थोड़ी भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो महुआ बाग वाले आवास पे भी बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, इन लोगों ने जो राजनीतिक सुचिता का परिचय तो यही दिया ना कि जब सत्ता में रहना है तो गरीबों की बात करना है, लेकिन गरीबों का जमीन लिखवा लेना है, नौकरी के नाम पे जमीन लिखवा लेना है। क्या उन्होंने अपने चुनावी हलफनामा में महुआ बाग का जो जमीन है 155 या कितने कट्ठे का है, क्या उन्होंने उसमें दर्ज कराया है चुनावी हलफनामा में? अगर नहीं कराया है तो आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से है? ये तो बिहार की जनता जानना चाहती है, आपको बताना चाहिए। आरजेडी के नेता तो कह रहे हैं कि उससे बड़े बड़े मंत्री और विधायकों के आवास हैं, लालू यादव को बस ऐसे टारगेट कर रहे हैं आप लोग। किनका है ये तो लालू यादव जी को बताना चाहिए ना कि उनपे आरोप लगे, तो ये बात सिर्फ बोल के निकल जाने से तो नहीं चलेगा ना। आप मुख्यमंत्री थे तो धन अर्जित कहां से किए जो इतना बड़ा बड़ा बंगला बना रहे हैं? ये तो बताना पड़ेगा आपको, बिहार के जनता को। इसका मतलब साफ है कि आपने सिर्फ बिहार में गरीबों की बात तो की है, इन गरीबों का सबसे ज्यादा खून चूसने वाला,
सबसे अधिक जमीन लूटने वाला आप ही है, तो ये तो बताना चाहिए उनको। लगातार सर चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब नए नए विभाग बनाने की बात चल रही है। 3 नए विभागों की घोषणा जो है वो हो रही है। क्या लगता है, जो 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है, ये नए विभाग बनने से इसमें असर दिखेगा इसका? निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने जो वादा किया 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का, उसी के आधार पे वो 3 आयोग का गठन किया गया है, जिसमें कि हम उस अपने एजेंडे पे कैसे काम कर पाए, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको कैसे धरातल पर पहुंचा पाए, इसके लिए विभागों का सृजन किया गया है। उसमें निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट बोलता है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर, विपक्ष कह रहा है पहले से 45 आयोग बनाए गए हैं, कई ऐसे आयोग हैं जो पूरे तरीके से सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहे, फिर नए आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सभी आयोगों का अपना अपना काम होता है, कोई आयोग बैठा हुआ नहीं है, सबका अपना दायरा है, उस दायरे में रहकर सारा विभाग अपना काम करते रहता है। ये आरोप लगाने वाले को पता ही नहीं है, और विपक्ष के नेताओं को तो इतनी समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी का जिनको एहसास नहीं है, उनको विभागों की जानकारी कहां से होगी।